हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म करा पिछले हफ्ते। ओवरऑल सारे सेक्टर्स ने पिछले हफ्ते कैसा परफॉर्म करा, आने वाले टाइम में हम लोग को निफ्टी में या कोई और दूसरे सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आखिरी में हम लोग एक ऐसा स्टॉक भी देखेंगे जो कि अपना ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक करने वाला है या कर दिया है रादर, और जो कि 2007 का लेवल यानी 17 साल पुराना ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक कर चुका है। और साथ ही साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि एक बोनस शेयर भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने अगर आप देखते रहोगे तो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अभी अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी ने पिछले हफ्ते अच्छा परफॉर्म करा है। निफ्टी का सपोर्ट की अगर बात करो तो 25,890 का सपोर्ट है, यानी 25,900 आप पकड़ सकते हो उसको। और अगर रेजिस्टेंस की बात करो तो कहीं ना कहीं 26,300 का रेजिस्टेंस है। अभी मेरे हिसाब से निफ्टी ये हफ्ते थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं ऊपर से एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। निफ्टी आईटी एफएमसीजी दोनों कहीं ना कहीं एक डोजी सेटअप बना रहे हैं। अगर वो जब तक ब्रेक नहीं होंगे, बैंक निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, तो मेरे हिसाब से निफ्टी तब तक साइडवेज हो सकता है या एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। इसके बीच में जो 400 पॉइंट का जो रेंज है, ये कहीं ना कहीं नो ट्रेडिंग जोन होगा या फिर एक वोलेटिलिटी जोन आप कह सकते हो। अभी बात करते हैं ओवरऑल मार्केट का। अगर आप देखोगे तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे इसको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं शॉर्ट करूँ सारे सेक्टर्स को, जो हमारे मेजर सेक्टर्स है, तो उसमें आप देखोगे सिर्फ एफएमसीजी ने कहीं ना कहीं रेड में क्लोजिंग दिया, बाकी सारे सेक्टर ने कुछ ना कुछ गेंस दिया है। और सबसे अच्छा गेंस हम लोग को मेटल सेक्टर में मिला है, पीएसयू में मिला है, निफ्टी ऑटो, कमोडिटीज़, एनर्जी और पीएसयू बैंक्स में। ठीक है, बाकी ओवरऑल सेक्टर्स में इतना ज़्यादा मतलब इन सेक्टर्स के अलावा इतना ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है, वही 1-1.5-2% मोमेंटम है जो कि रेगुलरली हम लोग को दिखता है। बट मेटल, पीएसयू, ऑटो और कमोडिटीज़ ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग एनर्जी और पीएसयू को पकड़े तो वो लोग ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो जो हम लोग का पहला स्टॉक है वो है अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी अरिहंत की बात करूँ तो अरिहंत ने अच्छा सा एक हम लोग को इधर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते हुए दिखाया। अगर आप देखोगे कि मैं अगर बात करूँ 2022 से, जून के 2022 से 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर अच्छा खासा ऊपर गया, फिर एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया, साइडवेज कंसोलिडेशन, जिसको हम लोग का एक तरह का हम लोग फ्लैग एंड फॉल पैटर्न भी कह सकते हैं। इस कंसोलिडेशन का ब्रेक हुआ, फिर अच्छा मोमेंटम आया, फिर वापस अभी अपना ऑल टाइम हाई बनाने गया, तभी यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला फरवरी 2024 में। इसके पहले दो बार ही काफ़ी अच्छी कोशिश हुई है अप्रैल और जुलाई में, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। अभी इस बार ही मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि आप देखोगे अच्छे खासे 4-5 हफ्तों से अच्छे खासे इसके अंदर ग्रीन कैंडल्स बन रही है। ये वाला जो पिछले हफ्ते का जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है मोमेंटम के साथ। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आए हैं इस कैंडल में। इसके पहले जो आप देखोगे जो 2-3 बारी जब ब्रेक करने की कोशिश किया, तभी वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा तगड़े नहीं थे। जो इसके पहले इतना अच्छे वॉल्यूम आए थे वो जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तभी, बट जब ब्रेक करने की कोशिश किया तभी इतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं थे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये अच्छे खासा हम लोग को एक ब्रेकआउट मिल सकता है। ब्रेकआउट होने के बाद ही हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। करंट मार्केट प्राइस इसका 404 चल रहा है, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक्सक्यूज मी, मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसका जो टारगेट है, एक्सपेक्टेड टारगेट 547 हो सकता है। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। ठीक है, अभी इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाके दिखाता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पर कोई लेवल है क्या। जी नहीं, मंथली टाइम फ्रेम पर तो कोई लेवल नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे आदित्य बिरला फैशन ने भी अच्छा खासा कोविड के बाद, अगर आप देखोगे 2020 के बाद एक अच्छा खासा ये 2020 में 96 रुपीज़ पे था। उसके बाद इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया 2 साल तक। 2022 में अच्छा खासा 336 के लेवल पे पहुंचा, ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न बनाया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, फिर अच्छी खासी इसके अंदर सेलिंग आई है। वापस ये कहीं ना कहीं 195 के लेवल पर पहुंच गया था, और उसके बाद कंसोलिडेट करके अब हायर हाइज हायर लोज बना के अच्छा खासा वापस इसने फिर से उस लेवल को या अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करा, बट सक्षम नहीं हो पाया। अभी आप देखोगे कि
जून 2024 से लेके अभी तक सितंबर का एंड आ चुका है और जून का फर्स्ट हफ्ता जो इलेक्शन वाला हफ्ता था उस हफ्ते से लेके अभी तक, यानी कि पिछले 4 महीने में से सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी अरिहंत जैसा वॉल्यूम्स अच्छे खासे आए हैं और कैंडल भी अच्छी खासी बनी है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर इसका टारगेट बात करेंगे तो इसका अभी करंट मार्केट प्राइस 352 का चल रहा है और आने वाले टाइम में ये 520 के आसपास जा सकता है एज पर द कैलकुलेशन और एज पर द चार्ट पैटर्न। ठीक है, अभी जो अगला जो स्टॉक है वो है सुराना सोलर। अभी सुराना सोलर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरे को आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे इस स्टॉक का आईपीओ हुआ था 2014 में सॉरी 2014 में इसका आईपीओ हुआ, फिर उसके बाद इसने 2015 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद उस ऑल टाइम हाई को यानी कि जो 81 रुपीज़ का जो लेवल था उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर अच्छी खासी गिरावट आई और फिर उसके बाद कोविड के आसपास तो आप सभी को पता है कि सारे स्टॉक्स पिटे पड़े थे और ये स्टॉक के भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। इस स्टॉक में भी अच्छी खासी सेलिंग आई और ये 5 रुपये 4 रुपये के आसपास आ गया था। अभी अगर मैं बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम पर वापस अगर आप लोग को लेके जाओ तो आप देखोगे कि वीक में देखा, अब मैं 1 मिनट पहले वापस मंथली टाइम फ्रेम पर आपको लेके गया तो एक चीज़ दिखाने के लिए आप देखोगे ये जो मंथ है ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाला मंथ है और जिसकी जो कैंडल है आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ी ग्रीन कैंडल है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग का इसके ऊपर फोकस रह सकता है या रहेगा। अगर मैं वापस वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे जो मंथ की जितनी बड़ी जो कैंडल है उसमें से आधी कैंडल तो इसी पिछले हफ्ते ही बन गई है। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है या इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ कि ये कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक कर दिया है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल किधर है, अगर आप लोग को पीछे लेके जाओ तो आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये कहीं ना कहीं 2015 जून का रेजिस्टेंस लेवल था, यानी कि मोटा मोटी 9 साल बाद ये रेजिस्टेंस अपना लेवल ब्रेक कर चुका है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। कैंडल अच्छी बनी है, मंथली वॉल्यूम्स अच्छे बने, वीकली वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बट मंथली वॉल्यूम्स अच्छे बने हैं और ये मंथ ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। तो हम लोग डेफिनेटली इसके अंदर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। आने वाला मैं 1-2 हफ्ता और इसके अंदर नज़र रखूँगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराने लेवल इतने जल्दी आसानी से ब्रेक नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है शायद इसके अंदर एक करेक्शन आके फिर ब्रेक हो सकता है या फिर एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक हो सकता है। हालांकि अगर मैं अभी प्राइस की बात करूँ तो करंट मार्केट प्राइस इसका 56 रुपीज़ है, 56.49। और अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 107 के आसपास का हम लोग को टारगेट्स नजर आता हुआ दिख रहा है। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है ये है ग्लोबल वेक हेलिकॉर्प। अभी ये जो स्टॉक है ये मैंने आपके साथ पहले भी कोई तो एक एनालिसिस वीडियो में शेयर करा था। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने ये जो दो राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बताए हुए थे और इस लेवल के ऊपर मैंने बताया था कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक जाएगा तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, जो कि था 194 का लेवल। 194 से हम लोग का जो टारगेट प्राइस था 327 और 387 था। टारगेट प्राइस तो इसने ऑलरेडी हम लोग को अचीव कर दिया जो कि 327 का था। अभी अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाऊँ, आप देखोगे इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 327 का ही लेवल था। अभी अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जूम करूँ तो आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे या फिर ओवरऑल इसने अपना ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक कर दिया है जो कि 2007 में था। अगर आप देखोगे इसका 2007 का ये ऑल टाइम हाई था, फरवरी 2007 का। ठीक है, 17 साल बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट कराया है ऑल टाइम हाई का। साथ ही साथ कैंडल्स अच्छी बनी है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि ये बहुत काफ़ी रेयर ऐसा होता है कि इतने पुराने ऑल टाइम हाई लेवल्स अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाए है और अच्छा प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट हो जाए। अगर आप देखोगे कि इधर अच्छा प्राइस एक्शन, मतलब पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, अच्छा खासा प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप देख सकते हो मस्त एकदम प्राइस एक्शन बना के ही ऊपर जाता हुआ जा रहा है। करंट मार्केट प्राइस 345 का है और अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 650 के हम लोग को टारगेट्स मिल सकते हैं इसमें आने वाले टाइम में, यानी कि मोटा मोटी 80-90% का हम लोग को इसके अंदर गेन दिख सकता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है, अभी ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बोनस स्टॉक है। इसके अंदर मैं इतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट इंटरेस्टेड हो सकता हूँ जब इसमें ब्रेकआउट आएगा तब। ठीक है, और इसके अंदर मैं बहुत ही अपने पोर्टफोलियो का सबसे कम मात्रा में, मतलब जैसे मान लो अगर मैं 100 रुपये है मेरे पास, अगर मैं 100 रुपये के 10 स्टॉक खरीदता हूँ, मतलब समझो 10-10 रुपये के हर एक स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट कर लिया, तो इस स्टॉक में मैं
₹10 की जगह ₹2 इन्वेस्ट करूँगा, यानी कि 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। और ये स्टॉक का नाम है विश्वराज शुगर। ठीक है, अभी इसकी खास बात क्या है, अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम का ही चार्ट है ये। 2019 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद अच्छा खासा इसने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया 2019 के साल में ही दिसंबर में। फिर करेक्शन आया, मार्च 2020 में कोविड का टाइम था, और फिर उसके बाद इसने 2020 में ही सितंबर में अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट कर दिया। और फिर अच्छा खासा इसने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था अभी तक का, वो है ₹45 का। ठीक है, उसके बाद ये जो ₹45 का जो ऑल टाइम हाई लगा है वो अक्टूबर 2021 में लगा। उसके बाद अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट आई है, और तब से मई 2022 से लेके अभी तक इसके अंदर एक कंसोलिडेशन ही चल रहा है, यानी कि 2-2.5 साल का कंसोलिडेशन चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है उतना अच्छा ब्रेकआउट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अभी इसके अंदर आप देखोगे कि काफ़ी बारी एक बार, दो बार, तीन, चार, 5 बार, और अभी छठवीं बार ब्रेक करने का कोशिश की कंसोलिडेशन। बट मेरी नज़र अभी ही स्टॉक पे क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो जितनी बार भी ग्रीन कैंडल बनी है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम इसी हफ्ते आया है, या जो पिछले हफ्ते आया रादर। तो अगर ये ब्रेक होता है, अगर मैं सिर्फ ये रेंज कैलकुलेशन करूँ, सिर्फ जो कंसोलिडेशन का रेंज कैलकुलेट करूँ, तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है, मैं जूम करके बता देता हूँ, जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1980 का है, यानी ₹20 के आसपास पकड़ लीजिए। ₹20 का करंट मार्केट प्राइस है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी ₹20 के आसपास का ही है। अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को ₹27 का टारगेट दिख सकता है, जो कि मोटा मोटी 30-35% होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कहीं ना कहीं ₹32, और इसका ऑल टाइम हाई लेवल भी हम लोग को डेफिनेटली दिख सकता है, जो कि है ₹45। बट मुझे ऐसा लगता है अगर ये ब्रेकआउट होगा, और अगर अच्छा प्राइस एक्शन बना के अगर जो 27 या ₹32 के लेवल भी ब्रेक करेगा अगर विश्वराज शुगर लिमिटेड, तो कहीं ना कहीं ये ₹45 के भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। बट ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की बेट हो जाएगा मेरे लिए पर्सनली। तो इसके लिए मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं 2-3% से ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, और ये एक बेट ले सकता हूँ। फिलहाल अभी मेरे रेडार में नहीं, मेरे रेडार में तब आएगा जब अगर इसका ब्रेकआउट होगा, और अगर ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन भी कैसा दिखता है उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और कौन से आने वाले टाइम पे आपको कौन से वाले वीडियोस देखने हैं। तो चलिए गाइज, तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।